हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड के एक नए लेक्चर में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ लेक्चर है हमारा। तो इसमें आज हम करने वाले हैं अनियन फ्रेमवर्क, जो कि सॉन्डर्स ने दिया था। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और इससे पीछे का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। हम रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसर्च, और जो भी रिसर्च के गोल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और रिसर्च मैथड्स एंड मेथडोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम कर चुके थे। और इसको हमने डिटेल में किया था। तो इससे पीछे के लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाके पेपर 1 की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रिसर्च अनियन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय सॉन्डर्स एट ऑल। ठीक है, एट ऑल किस लिए लगाते हैं हम रिसर्च में? एट ऑल लगाते हैं बाकी पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। अब इतने सारे नाम तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे ए पर्सन का नाम लिखा, साथ में एट ऑल लगा दिया। ठीक है, तो वो होता है एट ऑल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाकियों को कंसिडरेशन दे रहे हैं, बाकियों को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब सॉन्डर और उसके साथियों ने मिलके ये फ्रेमवर्क बनाया था। इन द बुक ऑफ रिसर्च मैथड्स फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स, देखिए रिसर्च मैथड्स की बुक में इन्होंने ये बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए मॉडल बनाया था। प्रेजेंट्स अ हिरारिकल एंड लेयर्ड अप्रोच टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस। देखिए हिरारिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस बताई गई है इस मॉडल में आपको। और लेयर्स के, जैसे अनियन की लेयर्स होती है, इसको अनियन मॉडल क्यों कहा जाता है? आपने अनियन देखा होगा, जब हम अनियन को काटते हैं तो ऐसे करके लेयर्स बनी होती है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो उस हिसाब से जो रिसर्च जब हम करते हैं तो उसकी भी लेयर्स होती है। तो इन्होंने हिरारिकल वे में हमें बताया, स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया है कि किस तरह से हमें रिसर्च प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, द मेटाफर ऑफ एन अनियन इज यूज टू इलस्ट्रेट द लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रिसर्च। देखिए जो लेयर्स होती है अनियन की, उनको मेटाफर की तरह यूज किया गया है, संबोधित किया गया एक तरह से। जैसे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स, 6 लेयर्स का ये मॉडल है हमारा। और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए गए हैं रिसर्च प्रोसेस के। ठीक है, तो एक बार हम ये मॉडल देख लेते हैं। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा हुआ है इसका। तो इसमें देख लीजिए आप, रिसर्च फिलॉसफी सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। हम पॉजिटिविज्म में जाएंगे कि क्रिटिकल रियलिज्म में जाएंगे, इंटरप्रेटिविज्म में जाएंगे, या पोस्ट मॉडर्निज्म में जाएंगे, या प्रैग्मेटिज्म में जाएंगे। और ये सारी टर्म्स में पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तभी वो बेसिक से स्टार्ट किया था, सो दैट हम आने वाली ये जो टर्म्स हैं इनको अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम पहले रिसर्च फिलॉसफी डिसाइड करते हैं कि किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करेंगे। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच लेंगे या इंटरप्रेटिविज्म या प्रैग्मेटिज्म, पहले वो डिसाइड करेंगे। एक तरह से ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ गया ना। हम पहले एक बड़े पैमाने में डिसाइड कर लेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, हम किस तरह से फिर उसके बेस पे आगे हम रिसर्च अप्रोच जो होगी वो सिलेक्ट करेंगे। हम इंडक्टिव में चलेंगे, डिडक्टिव में चलेंगे, एबडक्टिव में चलेंगे। इससे पीछे मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक लेक्चर करवाया था, जिसमें मैंने इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और एबडक्टिव उसमें करवाई हुई थी। और इसमें भी मैं बता दूंगा, तो आप वो वाला लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर टू जनरल में जाएंगे या जनरल टू पर्टिकुलर में आएंगे, या फिर हम एक फेयर गेस वर्क की तरह करेंगे, यानी कि थोड़ा मिक्स यूज करेंगे। तो उस तरह पहले रिसर्च फिलॉसफी सिलेक्ट करने के बाद हम रिसर्च अप्रोच देखेंगे कि हम इंडक्टिव, डिडक्टिव या एबडक्टिव करने वाले। ये सेकंड ईयर हो गई हमारी। देन थर्ड ईयर में यहाँ पे मान लीजिए हमने इंडक्टिव सिलेक्ट कर लिया, तो अब हम मेथोडोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करने वाले हैं हम, या मिक्स्ड मेथड्स यूज करने वाले हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च करने वाले हैं। आप मान लीजिए इंडक्टिव कर रहे हैं, तो इंडक्टिव के लिए आप क्वालिटेटिव भी जा सकते हो, मिक्स मेथड भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मिक्स मेथड सिलेक्ट कर लिया, अब आप सिलेक्ट करोगे रिसर्च स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपकी। आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, ये सर्वे कंडक्ट करोगे, या केस स्टडी करोगे, या इथनोग्राफिक स्टडी करोगे, या नरेटिव स्टडी करोगे, या ग्राउंडेड थ्योरी। अब ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। तो ये सारी हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में
करेंगे आगे। थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में बताया था, पर इनके डिटेल लेक्चर्स आगे आएंगे तो उसमें आप देख पाएंगे, अच्छे से आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी याद रखिए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजीज है। आप सर्वे करते हैं तो आपको अलग अलग लोगों से ओपिनियंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। केस स्टडी कर सकते हो, आप किसी पुरानी हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी कर सकते हो, या जो भी केसेस, जो भी आपकी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उनकी केसेस पढ़ सकते हो। देन नरेटिव, कोई आपको नरेट कर रहा है, या ग्राउंडेड थ्योरी स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके ग्राउंडेड थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट ग्लेज, कुछ ऐसा नाम था। तो ये हम उसमें देख लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद आपने रिसर्च स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली मान लीजिए, तो उसके बाद आप टाइम हॉरिजॉन सिलेक्ट करोगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने वाले हो आप, या लॉन्जिट्यूडनल करने वाले हो, यानी कि लंबे समय तक, उस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट आपका स्टेप जो आता है कि आप डाटा कलेक्शन करोगे और एनालिसिस करोगे। डाटा कलेक्शन आपका बेसिकली लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस मॉडल को हम। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट लेयर क्या है? रिसर्च फिलॉसफी। द इनर मोस्ट लेयर फोकस्ड ऑन द रिसर्चर्स अंडरलाइंग assumptions एंड बिलीव्स अबाउट द नेचर एंड रियलिटी ऑफ नॉलेज। देखिए वहाँ पे हम पॉजिटिविज्म में जाएंगे, या फिर उसमें नरेटिव में जाएंगे, ये सब देखेंगे। तो ये रिसर्च फिलॉसफी हमें यही तो बताती है। मैंने आपको रिसर्च के लेक्चर में ये बताया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पॉजिटिविज्म, ये देखिए पॉजिटिविस्टिक अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि positivism is a philosophical stance that emphasizes empirical observations, measurement, and scientific method. It assumes that objective reality exists and can be studied through observable and measurable phenomena. जो reality exist करती है, जिसको हम measure कर सकते हैं, वही reality होगी। जिसको हम measure कर सकते हैं, देख सकते हैं, observe कर सकते हैं। Positivism ये कहता है। Interpretivism क्या कहता है? It recognizes subjective nature, यहाँ पे subjective nature को देखा जाता है reality, and value qualitative methods to explore मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस। हम सब्जेक्टिव तरीके से चलते हैं, हम अपनी धारणाएं लगाते हैं, अपने विचारों का यूज करते हैं किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, या फिर किसी का मीनिंग एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने की थी, तो आप वहां से ये चीजें देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है रिसर्च फिलॉसफी, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारी रिसर्च होने किस तरह की रिसर्च होने वाली है। जैसे नेचर ऑफ नॉलेज, या ऑन्टोलॉजी, नेचर ऑफ रियलिटी, या एक्सियोलॉजी, या वैल्यूज के ऊपर करने वाले। तो ये सब चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे रिसर्च फिलॉसफी में। देन रिसर्च अप्रोच आएगी। ये लेयर किससे डील करती है? हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी या प्लान जो भी हम यूज करेंगे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डक्टिव तरीके से करेंगे, इंडक्टिव, या एक्सप्लोरेटरी, या डिस्क्रिप्टिव, या एनालिटिकल अप्रोच यूज करेंगे हम, या हम यूज करेंगे एबडक्टिव अप्रोच, ठीक है। उसके बाद हम रिसर्च स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, या हम सर्वे करेंगे, या हम केस स्टडी करेंगे, या हम एक्शन रिसर्च करने वाले हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम एक्शन रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टाइम हॉरिजॉन कलेक्ट करेंगे, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्टेड एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, किसी एक वक्त का डाटा कलेक्ट किया जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना जो काल हुआ था, जो कोरोना में जो भी कोरोना का पीरियड था 2020 से लेके 2022 तक, तो उसका डाटा हम कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट हुए हमारे इंडियन, जो भी हमारा इंडियन भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, ठीक है। या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करेंगे, हम अलग अलग समय का डिफरेंट पॉइंट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, अलग अलग टाइम का। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब ये होता है लंबे समय का डाटा कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम का डाटा कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। देन हम देखेंगे डाटा कलेक्शन मेथड्स। दिस लिए फोकस ऑन द मेथड्स यूज टू गैदर प्राइमरी डाटा। देखिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे हम, या सेकेंडरी डाटा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा अपना खुद का होगा। हम रॉ डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे आगे। लेकिन अगर हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो पहले से जो भी डाटा अवेलेबल होगा, सेकेंड हैंड डाटा होगा, उसको हम यूज करेंगे। प्राइमरी डाटा आपका फर्स्ट हैंड होता है। देखिए प्राइमरी डाटा जो होता है वो आपका फर्स्ट हैंड डाटा होता है, ठीक है, फर्स्ट हैंड डाटा। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आपका सेकेंड हैंड होता है। ये पहले से कलेक्टेड होता है और ये आप नए सिरे से कलेक्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूज कर रहे हो तो वो तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो रहा है ना आपका। आप सर्वे कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। आगे मैं इस पे एक वीडियो ले आऊंगा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है।
फोकस ग्रुप्स, ठीक है। आप ये सब चीज़ों से अपना डाटा कलेक्ट करोगे। देन लास्ट आता है आपका डाटा एनालिसिस। अब जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसको आप एनालाइज करोगे। कैसे एनालाइज करोगे? या तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा होगा, आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करोगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करोगे, या फिर आप थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हो या कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो अगर वो क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। Each layer of the research onion respects a decision that the researcher must make during the research process. The metaphor of an onion suggests that each layer builds upon the previous one, and the choice made at each layer impact the overall research design. The framework is designed to help researchers make an explicit and informed decision each stage of their research journey. ठीक है। तो आपका रिसर्च जो अनियन मॉडल है वो आपका जो लेयर है बताया जा रहा है कि एक एक लेयर जो है अगले प्रोसेस पे जो है इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च फिलोसफी सिलेक्ट करने के बाद पॉजिटिविज्म सिलेक्ट किया तो आप आगे क्या करने वाले हो उस पर इम्पैक्ट डालेगी। देन नेक्स्ट क्या करने वाले हो उस पर इम्पैक्ट डालेगी। देन उससे आगे आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हो, फिर कौन सा टाइम होरिजोन लेते हो, हर चीज़ एक दूसरे पे इम्पैक्ट करेगी। और रिसर्चर को ये सारी चीज़ें कंसिडर करना एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंडक्ट देयर रिसर्च। बिल्कुल अच्छे से अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप कंडक्ट कर सकते हो। अनियन मॉडल को बेसिकली आप फॉलो कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। आज हमने किया रिसर्च अनियन मॉडल जो कि शॉन्डर्स ने दिया था, और ये मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर NTUGC नेट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।